मॉर्निंग आदि। कैसा लग रहा है सबको तकलीफ देकर? अच्छा ही लग रहा होगा ना तुझे? पापा मुझे ना सुबह सुबह किसी का लेक्चर नहीं सुनना प्लीज। तो बात करने का तरीका भी मैं सिखाऊं तुझे? पापा प्लीज। और वैसे भी ना मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। पिछले 7 सालों में ना आपको यही सब करते हुए देखा, तब आपको फिक्र नहीं होती थी हमारी कि हमें कितनी टेंशन होती होगी। मतलब जो गलती मैंने की अब तू करेगा? तू तो अपने पापा से समझदार था ना, तो फिर तुझे क्या लगता है दारू पीने से, नशे में धुत होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उसे हैंडल करने के और भी तरीके होते हैं। नहीं पापा, जब आपको इशिमा छोड़कर चली गई थी तब आपने भी इसका ही सहारा लिया था ना। मैं भी यही कर रहा हूँ। तो ठीक है, ले। ठीक है पापा। क्यों? जब अपने बाप के सामने नशे में दूध खा सकता है तो बाप के सामने शराब क्यों नहीं पी सकता? तेरे लिए सारे प्रॉब्लम का सलूशन यही है ना, तो ले पी, जितना पी सकता है पी, और दिखा मुझे कि कैसे तो आलिया को भूल जाएगा, कैसे आलिया तेरी जिंदगी से चली जाएगी, या कैसे तेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। बता, पी। पापा आपको क्या लगता है आपके लेक्चर देने से मैं अपना मन बदल दूंगा? नहीं पापा, मैं नहीं बदलूंगा। और मैं आलिया को भूल नहीं सकता, और ना मैं उससे भूलने दूंगा खुद को। उसने जो किया है ना पापा, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। पापा थैंक्स फॉर द बॉटल। दिखाई नहीं देता या पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? आई लव यू। हम सिर्फ दोस्त कभी नहीं थे, हम हमेशा से दोस्त से ज्यादा थे आलिया। मुझे आदि से सॉरी बोलना होगा। कितना अच्छा दोस्त था मेरा। I have to apologize। बेचारा मेरी वजह से कितना सफर कर रहा है। हाय आदि, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, but I really want to meet you। क्या तुम मुझे उस पार्क पे मिल सकते हो जहाँ हम जॉगिंग के लिए जाते थे? I just hope आदि मुझसे मिलने के लिए मना ना करे। थैंक गॉड आदि मान गया। अब I'll make sure कि मैं उससे मिलकर सारी बातें समझा दूं, उसे सॉरी बोल दूंगी और फिर से हम लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे। भाई भाभी, आप दोनों काफी थके हुए लग रहे हैं। लगता है रात भर सोए नहीं। प्लीज गेट सम रेस्ट। भाई मैंने अशोक के साथ अपनी पार्टनरशिप रिजॉल्व कर दी है। अब मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। भाई अभी आप दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो। देखो आप प्लीज घर चले जाओ, मैं और मीर यहाँ पे हम सिचुएशन को संभालेंगे। अगर अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ तो उस यूनियन लीडर को मैं अपने तरीके से देखूंगा। नहीं रोमी नहीं, हम कोई भी काम इलीगल नहीं करेंगे। देखो मैं इस सिचुएशन को ना थोड़ा अपनी तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हो गई ना, फिर उसके बाद तुम लोग को जो करना है करो। भाभी प्लीज, ये काम आपका नहीं है, और वैसे भी वो आदमी बहुत ही टेढ़ा है, पता नहीं किस गंदी हरकत तक गिर सकता है। आप प्लीज हम पे छोड़ दो, हम संभालेंगे। एक्चुअली मैंने कुछ सोचा है।
मिहिर, अगर आप लोग अगर एक मीटिंग मेरी उस यूनियन लीडर के साथ अरेंज करवा दो अकेले में तो अच्छा हो जाएगा। आई वांट टू टॉक टू हिम, एक बार बात करनी है मुझे उससे। भाभी प्लीज, अकेले नहीं। जस्ट ट्रस्ट मी, एक चांस दो मुझे। ठीक है भाई, चलो मैं। आई होप सब वैसा ही हो जैसा मैंने प्लान किया। अब क्यों बुलाया मुझे? मैं भी ना बहुत बड़ा लूजर हूं, बहुत बड़ा। जब भी इशारा करती है बंदरों की तरह नाचने लगता हूं। अगस्त्या, ओ हाय आदि। क्या हुआ तेरी गाड़ी को? अरे गाड़ी खराब हो गई यार, और मैकेनिक भी फोन नहीं उठा रहा। ब्लडी फूल रखते ही क्यों अगर नहीं उठाना होता है तो। रिलैक्स कर, तेरे को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चल ठीक है, आता हूं मैं। क्या हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? गाड़ी खराब हुई है, हो जाएगी ठीक। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। वो अपने आप को समझती क्या है? किसे नहीं छोड़ेगा? ये लड़की पहले आगे बढ़ बढ़ के खुद दोस्ती करती है, अपने इशारों पर नचाती है, और जब मैं सेंटी हो गया तो मेरे को बोलती है सेंटी क्यों हो रहे हो? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। श्वेता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने ठीक नहीं किया। अरे यार, इट्स वेरी सैड। सैड नहीं आदि, इट्स अनफेयर। अरे घुमाने के लिए तो उसको मैं चाहिए, और बॉयफ्रेंड के लिए उससे मैच्योर बड़ा वर्किंग मैन चाहिए, और मुझे कहती है आई एम इमैच्योर, उससे बुढ़ा चाहिए, मैं नहीं। मैंने आदि उसको इतना प्लीज किया, इतना बोला कि मत जा, मुझे डिच मत कर। वो मुझे बोलती है कि मेरे माइंड में ही ऐसा था, मतलब मुझे कभी प्यार ही नहीं करती थी। अरे इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि क्या दोस्ती होती है, क्या प्यार है। आदि, इन लड़कियों का ट्रिक ही कुछ और होता है। अब मुझे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे क्यों मिलना चाहती है। उसे उस बुड्ढे ने डिच कर दिया होगा, इसलिए अब मेरे साथ वापस घूमना चाहती है। मैं तो उसका स्टेप नहीं हूँ ना। आई एम टेलिंग यू आदि, ये लड़कियां ऐसी ही होती है, और हम इनके पीछे पीछे घूमते हैं, इसलिए भाव खाती है। बेबी बेबी करके चिपकेगी और फिर हमें ही धोखा देगी। ये लड़कियों को समझना बहुत टफ है। मेरा बस चले ना तो इनको अच्छे से सबक सिखा दो। सुन, तू यहाँ से टैक्सी कर ले, मुझे कुछ काम है। अबे आदि, मुझे भी किसी को सबक सिखाना है। किसे? है कोई? बोलना आदि, हुआ क्या है? तू जा अभी। सही कहा अगस्त्या ने, हर बार मेरा ही दिल टूटता है, हर बार। हालिया, मैं तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगा। ये कुल 40 लाख रुपए की ज्वेलरी होगी। आप बेचेंगे तो आपको इतना मिलेगा, और ये 20 लाख रुपए है। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, ये सब आप अपने पास रखिए, और आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका, आप बस हमारी कंपनी का काम शुरू करवा दीजिए। आप क्यों जबरदस्ती झमेलों में फंस रहे हैं? आप अपना लीजिए पैसा, हमारा काम करवाइए बस। आप मुझे ये किस झमेले में डाल रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, ये हमारी कंपनी है, मुझे इसका काम करवाना है शुरू, क्योंकि हमारी इज्जत इसके साथ जुड़ी है। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन मेरी कंपनी का काम चलना चाहिए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और रहा सवाल इन पैसों का, आपको भी होगी जरूरत, सबको पैसों की जरूरत होती है। एक मौका पड़ा है आपके सामने, अब आपको वो मौका चाहिए है या नहीं, ये आपके ऊपर है। इट्स योर डिसीजन। डिसीजन आपका है। अब वो तो सिर्फ वर्कर्स हैं। अच्छी बात है, आप उनके हक के लिए खड़े हैं, लेकिन देखिए फायदा दोनों पार्टी का है। अगर आप ये ले लेते हैं, आपका घर भी अच्छा चलेगा और हमारा भी।
आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। मैडम, जब आप इतना अच्छा मौका दे रही हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने पड़ी हो, तो फिर इस मामूली से यूनियन लीडर की क्या मजाल जो वो आपको इनकार कर सके। तो मैं समझूं कि मेरा काम हो गया। डन। देखो देखो ये देखो देखो, ये औरत मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया। तुम समझाते हो ना, समझाते हो तुम कि मैंने हमेशा मजदूरों के हक के लिए लड़ा हूं मैं। रोको इसे, फ्रॉड है ये फ्रॉड। हमने सोचा था तो हमारे हक के लिए लड़ रहा है। हाँ? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ो इसे। रुकिए रुकिए। नहीं मैडम, हमने इसकी असलियत देख ली है सीसीटीवी कैमरा में, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ जरूर मारिएगा इन्हें आप, अब आप लोगों का हक भी बनता है, लेकिन इन्हें मारने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखिए ना। आप लोगों ने क्या बेहतर किया? क्या आप लोग की कहीं कोई गलती नहीं है? क्या आप लोगों ने स्ट्राइक पे जाने से पहले, वो भी सिर्फ एक इस इंसान के कहने पे, ये सोचा कि ये कंपनी आप लोगों की भी है, आप लोगों के घर चल रहे हैं इस एक कंपनी की वजह से, आप लोगों की रोजी रोटी, आप लोगों के बच्चों की पढ़ाई, न जाने कितनों के बच्चों की शादियां, सबके पैसे इस एक कंपनी से निकल के आते हैं। आपको पता है इस एक कंपनी की वजह से 801 घर चलते हैं। 801, 800 अब सबके और एक मेरा। इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, कितने साल हो गए, और इतने सालों के बाद भी एक इंसान के कहने पे आप लोग स्ट्राइक पे उतर आए। अपने परिवार के बारे में आप लोग भूल गए। मैं समझती हूँ कि यूनियन आप लोगों के हक के लिए खड़ी होती है, आप लोगों के लिए लड़ती है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिस्पेक्ट सबके लिए जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, सबके लिए रिस्पेक्ट जरूरी है, सबकी होनी चाहिए रिस्पेक्ट। और मेरे बेटे ने जो किया वो बहुत गलत किया था, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं और मेरे पति माफी मांग रहे हैं, लेकिन माफी मांगने से एक थप्पड़ मारना भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने काम धंधा बंद कर दिया, आप लोग अपने घरों में हर महीने पैसे लेके नहीं जाओगे, तो क्या आप अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने परिवार के सामने खड़े हो पाओगे? अगर आप हर महीने सैलरी लेके नहीं जाओगे, क्या आप लोग उनसे माफी मांग पाओगे? नहीं। मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, परिवार हम सबको चलाना है, और ये काम हम सबके लिए जरूरी है। अपना काम, अपना धंधा, अपना सब कुछ आपने एक इंसान पे न्यौछावर कर दिया, क्या ये सही है? नहीं मैडम जी, हम लोग अभी के अभी काम शुरू करेंगे और ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करेंगे। देखिए खान साहब, मैं समझती हूँ कि आप बहुत सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप इन लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, काफी समय से इन्हें लीड कर रहे हैं, और आप अच्छा काम करते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन चंद पैसों के लिए या सिर्फ लीडरशिप दिखाने के लिए आप इस तरह से बिक जाए या करप्ट हो जाए, इससे आप ही का नुकसान होगा। प्लीज आप इस रास्ते में मत चलिए और दूसरों को भी मत भड़काइए, प्लीज। ये तो देखे जाओ। मैडम ये लीजिए आपकी अमानत है। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी और आज से काम शुरू कर देते हैं, और आज के बाद कोई माय का लाल काम रोक नहीं पाएगा। चलो भाइयों। हाँ चलो भाई, चलो काम करो।
आई जस्ट होप आदि मेरी बातों को समझे, मुझ पे गुस्सा नहीं करे। आई जस्ट होप वो मुझे फॉरगिव कर दे। बट ये आदि रह कहाँ गया? वो तो इतना पंचुअल है, वो कभी लेट नहीं होता। इमरजेंसी वार्ड में इन्फॉर्म किया क्या? जाओ जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। आपका नाम क्या है? किसी ने आपकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? इसे अंदर लेके जाओ जल्दी। ऐसे ऐसे कैसे कोई किसी पे केमिकल फेंक सकता है? ये तो पुलिस केस है। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और साथ में इसकी फैमिली को भी। देखूं, शायद इस मोबाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अरे ये क्या मैसेज है? आलिया, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा और अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और का भी होने नहीं दूंगा। ये मैसेज तो किसी आदि ने भेजा है। आलिया, आलिया, अरे मनी, तुम आ गए? तुम्हारे लिए भी कॉफी बना लूं? प्लीज। आलिया कहाँ है? ऑफिस गई होगी। नहीं, ऑफिस नहीं गई होगी। मैंने उसे वहां जाने से मना किया है कुछ दिनों के लिए। वो आदि के साथ जो कुछ हुआ था इसलिए। वैसे मैंने ऑफिस भी फोन किया था, वो वहाँ नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा, पता किसी नहीं। फ्रेंड के पास गई होगी ना। हाइपर क्यों हो रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो शगुन? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई मीन, तुमने देखा ना आलिया को लेटली? शी इज नॉट हरसेल्फ। उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, वो खोई खोई से रहती है। तुम्हारी उससे इतनी अच्छी बनती है तो यू शुड टेक केयर ऑफ हर। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम्हें उसे पूछना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अरे शी इज अ ग्रोन अप वुमन यार। मैं उसे कैसे सवाल कर सकती हूँ? अच्छा लगेगा क्या? एंड हमारी इसलिए बनती है क्योंकि मैं उसे एक एडल्ट की तरह ट्रीट करती हूँ, एक बच्ची की तरह नहीं। अननेसेसरली तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओके, आई एम सॉरी। मैं खुद पूछ लूंगा जब मैं उससे मिलूंगा तो। पता नहीं उसका फोन भी क्यों नहीं लग रहा। आई थिंक आ गई। मिस्टर राघव जी? देखिए, आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल की आलिया जी। भाभी, वेल डन, आपने कमाल कर दिया। मांगे मत आसन, अब इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। राइट भाभी, और जो भी मैंने आपसे कहा मैं अपना कहा वापस लेता हूँ। आपने सचमुच कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। आदित्य भल्ला कहाँ है? आदि, क्यों? क्या बात है सब? हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? क्योंकि आपके बेटे ने एक लड़की के ऊपर केमिकल से अटैक किया है। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हुई है। आदि मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचा सकता। आदि को बोलो ना इसे। आदि, देखिए, हमने उस लड़की का मोबाइल चेक किया है जिसमें आपके बेटे के धमकी भरे मैसेज हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा और पता नहीं क्या क्या। आपका बेटा उस लड़की से उसी जगह पर मिलने जाने वाला था जहां उस पर हमला हुआ। क्या नाम है लड़की का? आलिया नाम है उसका। दिखाओ मुझे। छोड़िए चिमक, क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो तुम किसी की नहीं हो सकती। उस आलिया को ना चैन से जीने नहीं दूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।